हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के विषय में जानेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है, जो कि कक्षा 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड पेपर में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मानव नेत्र है क्या। वास्तव में मानव नेत्र एक सुग्राही अंग है, बहुत ही मूल्यवान अंग है और जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि मानव नेत्र एक ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसके विषय में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मानव नेत्र की संरचना कि मानव नेत्र किस प्रकार है। हालांकि मैंने चित्र पहले से बनाया हुआ है, आइए देखते हैं। मानव नेत्र की संरचना है। संरचना में आपका चित्र पूछा जाएगा और इस संरचना में सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है दृढ़ पटल। यानी मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल होता है। अब जैसा नाम से पता चला है, दृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूत। यानी मानव नेत्र का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दृढ़ पटल होता है। ये कैसा होता है? ये सफेद रंग का होता है। किस कलर का होता है? सफेद रंग का। आपकी आंखों में दिख रहा होगा सफेद रंग का। तो ये पटल जो है, दृढ़ पटल यानी कि बाहरी भाग किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। और क्या होता है? ये अपारदर्शी होता है। ये अपारदर्शी होता है और क्या करता है? ये आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी हमारे नेत्र के अंदरूनी भागों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। चलिए आगे आते हैं दृढ़ पटल। उसके बाद इसका दूसरा भाग संरचना में देखेंगे कि रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल भैया काले रंग की एक झिल्ली होती है जो कि अपारदर्शी होती है और ज्यादातर यहीं पर प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। यानी नेत्र के अंदर जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसको यह रक्तक पटल परावर्तन नहीं होने देता। परावर्तन होगा तो वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। जैसे हीरे में परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है तो हीरा चमकदार हो जाता है। तो रक्तक पटल क्या कार्य है कि वह जो है प्रकाश को अवशोषित करता है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। चलिए आइए अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है सबसे बाहरी भाग, कार्निया। ये है, ये कार्निया है। कार्निया यानी कि जहां से प्रकाश जो है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। नेत्र में यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है, कार्निया से ही। क्या होता है? अब ये कहां होता है? तो भैया ये नेत्र गोलक है। तो नेत्र गोलक के जो आगे वाला भाग यानी कि सबसे बाहरी भाग, हल्का सा उभरा हुआ भाग, वही जो है कार्निया होता है। यहीं से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। चलिए अगला भाग आते हैं तो क्या है? आइरिस है। अगला भाग क्या है? आइरिस है। यह जो है आइरिस, ये यहां से लेके यहां तक भाग होता है। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। आइरिस जो है कैसी होती है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक, समझ में आया? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली आइरिस होती है। और यह क्या कार्य करता है? कैमरे की डायफ्राम की भांति कार्य करता है। अब कहोगे सर कैमरे की डायफ्राम क्या है? तो जैसे कैमरे में डायफ्राम लगता है, कैमरे के लेंस को छोटा बड़ा आगे पीछे करना, तो उसकी भांति यह कार्य करता है।
होता क्या है ये, और एक चीज समझ लीजिए, आंख का रंग भी इसी आइरिस पर निर्भर करता है। देखिए ऐसे, ये आइरिस होता है, यहीं पर एक बीच में छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम पुतली कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा। ये सामने का भाग, अब आप आंखों का रंग इसी पर निर्भर करता है, तो ये जो भाग दिख रहा है, किसी की भैया काली होती हैं, किसी की नीली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं। कहते हैं ना, काली आंखों वाली, नीली आंखों वाली और भूरी आंखों वाली। चलिए उस पर ना ध्यान दीजिए, आइए। क्या होता है? ये नेत्र तारा होता है, या इसी को पुतली कहते हैं। और यह घिरा किससे होता है? आइरिस से घिरा होता है। होता क्या है? आइरिस का कार्य क्या होता है? पुतली का कार्य होता है कि पुतली जो है प्रकाश की किरणों, यानी कि जो किरणें आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है हमारी नेत्र पर, उसकी मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और उतनी ही प्रकाश की मात्रा को नेत्र लेंस तक पहुंचने देता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। अब पुतली का आकार जो है छोटा बड़ा हो जाता है। तो छोटा और बड़ा कब होता है बताता हूं अभी। पुतली का आकार आइरिस पर जो है आइरिस का नियंत्रण होता है, यानी जो ये आइरिस है इस पर आइरिस जो है, ये आइरिस जो पतली झिल्ली है, ये क्या करता है? सिकुड़ता है और फैलता है। तो इससे पुतली यानी कि एक छोटा सा जो छिद्र है वो कम हो जाता है या ज्यादा होता है। कैसे होता है? जैसे आप प्रकाश, अंधेरे में कमरे में हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, अचानक से कमरे से बाहर गए, तो कमरे से बाहर जैसे गए तो वहां पर आप देखते होंगे आपकी आंखें ऐसे ऐसे तिलमिला जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर प्रकाश अधिक है और आपकी आंखों को आप अंधेरे में थे, तो जिससे आपकी प्रकाश यानी कि ये आइरिस जो है चौड़ा हो गया था, पुतली बढ़ गई थी, क्योंकि अंधेरे में देखने के लिए ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पुतली जो है, नेत्र तारा क्या हो गई थी? बड़ी हो गई थी, यानी आइरिस फैल गई थी तो पुतली बड़ी हो गई थी, जिससे आप अंधेरे में, और अचानक से आप जैसे ही बाहर आए तो बाहर प्रकाश अधिक है, तो हमारे नेत्र के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए पुतली क्या होती है? सिकुड़ती है, और सिकुड़ने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश पर नियंत्रण कौन करता है? आइरिस और पुतली मिलकर करते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आइए, अभी आपने समझा कि दृढ़ पटल क्या है, रक्तक पटल क्या है, रेटिना, और कार्निया क्या है, पुतली क्या है, और आइरिस। अब हम देखेंगे कि नेत्र लेंस क्या है। तो मानो नेत्र लेंस यानी कि जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? यह नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है और द्विफोकसी यानी कि द्विउत्तल लेंस होता है। प्रोटीन का एक बना हुआ पारदर्शी लेंस होता है और जो कि द्विउत्तल होता है, और इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, यानी इस लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। और यह लेंस जो है, यहां पर देखिए, पक्षमाभी मांसपेशियों के सहारे टिका रहता है। यानी कि पक्षमाभी मांसपेशियां क्या हैं? यह नेत्र लेंस को टिकाने का कार्य करती हैं, यानी इसी पर नेत्र लेंस टिका रहता है। और क्या कार्य करती है? इसके फोकस दूरी को, यानी लेंस के फोकस दूरी को कम या ज्यादा, लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है? यह कम या ज्यादा करती है। कैसे करती है कम या ज्यादा? ये सिकुड़ देती है और फैला देती है। जब लेंस पतला होता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और जब
लेंस मोटा हो जाएगा, यानी कि लेंस को सिकोड़ कर उसको मोटा कर देती है, तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ेगी और कम होगी तो दूर की और पास की वस्तुएं देखने में सहायता होती है। आइए आगे देखते हैं। रेटिना, रेटिना क्या है? तो रेटिना है जहां पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब यानी रक्तक पटल के आंतरिक भाग में एक पर्दा पाया जाता है इस तरह से, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। और जब नेत्र लेंस से प्रकाश की किरण गुजरकर रेटिना पर पड़ता है तो यहां पर बना प्रतिबिंब जो भी दिखाई देता है वह प्रतिबिंब होता है। यानी कि कह सकते हैं कि दृष्टि नाड़ियों का एक बना हुआ पर्दा होता है जिस पर ही हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और ये दृष्टि नाड़ियां, चलिए आगे समझ लीजिए। जलीय द्रव और कंचाभ द्रव। जलीय द्रव क्या है? जलीय द्रव देखिए, ये कार्निया है और ये नेत्र लेंस है, तो इसके बीच में जो भी द्रव पाया जाएगा उसको हम जलीय द्रव कहेंगे। उसके नीचे जो भी पाया जाएगा उसको हम उसके बीच में जलीय द्रव। कंचाभ द्रव क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में जो भी द्रव पाया जाएगा उसको हम कंचाभ द्रव कहते हैं। चलिए, पीत बिंदु क्या है? अगला पॉइंट है पीत बिंदु। तो भैया रेटिना का एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा रेटिना पर यानी उसके केंद्र पर एक ऐसा बिंदु होता है, एक गोल ऐसा बिंदु होता है, अगर इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं यानी कि जब इस पर प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी कि प्रतिबिंब पीत बिंदु पर एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और यह बिंदु ऐसा होता है जो कि प्रकाश की सुग्राह्यता इस पर अधिक होती है और उसी के कारण इस पर क्या होता है? प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक पॉइंट होता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, जहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यानी कि यहीं से दृष्टि नाड़ियां हमारे मस्तिष्क को जाती हैं और इसी को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप नेत्र लेंस समझे कि क्या होता है। एक गोलक होता है और उस गोलक के कई भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले दृढ़ पटल जो कि सफेद रंग का होता है, अपारदर्शी होता है, आंखों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। फिर उसके अंदर का भाग रक्तक पटल होता है जो कि रक्तक पटल होता है। फिर उसके बाद कार्निया आ जाइए। कार्निया कैसा होता है? कार्निया जो है नेत्र लेंस का उभरा हुआ भाग होता है। नेत्र का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। सबसे पहले प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। फिर पुतली आ गया, फिर आइरिस हो गया। तो आइरिस क्या है? एक अपारदर्शी भाग होता है, गोल संरचना होती है। देखिए इस तरह से ये आइरिस है, इसको बोलते हैं आइरिस। ये गोल संरचना होती है, इसी में एक बीच में छिद्र पाया जाता है जिसको पुतली कहते हैं। आइरिस, आंखों का रंग इसी आइरिस पर निर्भर होता है। ये काली होती है, भूरी होती है, नीली होती है, कई कलर में हो सकती है। इसी के बीच में जो छिद्र पाया जाता है उसको पुतली बोला जाता है। आइरिस क्या करती है? इस पुतली को कम या ज्यादा करती है, और जब कम या ज्यादा कर लेगी तो प्रकाश कम या ज्यादा, जहां जैसे प्रकाश की आवश्यकता रहेगी पुतली उतनी ही प्रकाश को हमारे नेत्र लेंस तक पहुंचाती है। फिर नेत्र लेंस है, दो उत्तल नेत्र लेंस होता है, पारदर्शी होता है। लेंस है तो पारदर्शी होगा ही। प्रोटीन का बना होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो 1.44 होता है इसका अपवर्तनांक। पक्षमाभी मांसपेशियां क्या है? नेत्र लेंस जिस पर टिका होता है उसको हम पक्षमाभी
मांसपेशियां कहते हैं। देख लीजिए, ये है पक्षमाभी मांसपेशियां। ये क्या करता है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है, यानी उसकी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। फिर क्या है, कंचाभ द्रव है और जलीय द्रव है। तो नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य में जो भी द्रव पाया जाएगा जलीय द्रव, और नेत्र लेंस और पुतली के रेटिना के मध्य में जो भी लेंस पाया जाए, जो भी द्रव पाया जाएगा उसको हम कंचाभ द्रव कहते हैं। रेटिना क्या है भैया, रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ होता है, रक्तक पटल के नीचे, नेत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है। इसी से दृष्टि नाड़ियां लगी होती हैं रेटिना से, और किस बिंदु पर लगी होती हैं, अंध बिंदु पर। यहीं से जब प्रतिबिंब बनता है तो उस मस्तिष्क तक संदेश पहुंचता है। पीत बिंदु क्या है, लो स्पॉट। येलो स्पॉट ऐसा बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता अधिक होती है। इस लेंस द्वारा, यानी कि नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बना प्रतिबिंब इस पर वास्तविक और उल्टा